वेलकम टू द अनदर सीरीज़। अध्यात्म की दूसरी सीरीज़ में फिर स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे कि अध्यात्म क्या होता है, ठीक है। अब अगेन द प्रॉब्लम इज़ ओनली दैट वी नो द थिंग्स बट वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। हम चीज़ों को जानते हैं बट उसको समझने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। देर आर द लोट्स ऑफ द पीपल टू whom you find that they say that they believe in the science। बट मेरा एक सवाल है उन्हीं लोगों से जो कहते हैं कि मैं विज्ञान को मानता हूँ। तो विज्ञान क्या होता है? हैव यू ओपन योर NCERT बुक? हैव यू रीड अबाउट वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फिजिक एंड वॉट इज़ द केमिस्ट्री? तो आखिर एक्चुअली विज्ञान होता क्या है? कभी जानने की कोशिश करी है? देखिए, फिर चल अगर नहीं करी तो एक बार विचार करना, मैं भी बता देता हूँ एंड फिगर इट आउट योर सेल्फ। विज्ञान का मतलब विज्ञान, यानी कि किसी विषय के ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। सो विज्ञान इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू अबाउट द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इट्स बियॉन्ड दैट। यानी कि किसी भी चीज़ को जानने वाला, इवन ज्योग्राफी इज ऑल्सो विज्ञान, ज्योग्राफी भी विज्ञान है, ठीक। सो लोट्स ऑफ द पीपल यू विल फाइंड दैट दे से बी रैशनल, ठीक है। आपको रैशनल रहना, लॉजिकल रहना, साइंटिफिक थिंकिंग, टेम्परामेंट, आप ये सब रिलेटेड सुनेंगे। ये टर्म होती है साइंस के लिए प्रयोग होती हैं। दीज आर द टर्म्स दैट फॉर द यूज ऑफ द साइंस, ठीक। अब देखिए इसमें क्या विज्ञान क्या है। विज्ञान आप पढ़ेंगे तो उसकी एक रेंज होती है। ज्योग्राफी, ठीक, वो खुद बता देगा स्कोप, उनका सबका एक स्कोप होता है और वो क्लियरली मेंशन होता है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ भी पढ़ेंगे तो वो भी बताता है कि उनके लॉ कहाँ तक चलेगा, 10⁻⁻ माइक्रोकूलम, ठीक। हर एक साइंस का अपना होता है। ज्योग्राफी जो है वो अपना एरिया बता देगी। और मैथ भी एक साइंस ही है। और जब मैथ कहीं तक नहीं पहुँच पाती तो वो चीज़ों को डिफाइन कर देती है अनडिफाइंड। तो डैट मीन्स दे नो दे आर साइंस इज़ वेरी ऑनेस्ट। नाउ कम टू हियर। तो व्हाट इज़ साइंस? एक्चुअली साइंस है क्या? देखो, विषय चीज़ें कहाँ है? आउटसाइड। विज्ञान कहाँ है? बाहर। अगर मुझे किसी जानवर के बारे में जानना है तो बाहर, ठीक है। तो विषय का ज्ञान जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुई तो दे आर ऑन द आउटसाइड। बट मेरा सवाल यही है, क्या विषय के ज्ञान को जानने से पहले हमें खुद को नहीं जानना चाहिए, अध्यात्म को? अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो एक विज्ञान से प्यार करता है वो अध्यात्म कैसे ना हो सकता? क्योंकि अगर वो विज्ञान प्रेमी है तो अध्यात्म का प्रेमी तो बनना लाजमी है। अब पूछो क्यों भाई? क्योंकि इट्स ऑल्सो साइंस टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अब क्यों जानना जरूरी? देखिए, हम 3 लेवल पे हैं, बॉडी, ब्रेन, सोल। अब बॉडी जो है, ठीक है, बॉडी वर्क देखो, जैसे मान लीजिए साइंस से मैं एग्जांपल देता हूँ, बॉडी के लेवल पे देता हूँ, ठीक है। मैं पार्क में बैठा हूँ, मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर आंखें हैं तो मैं देखूँगा, बट पार्क में बैठ के मैं देख क्या रहा हूँ? एक अंदर कोई बैठा हुआ है, ठीक है। उसके विज्ञान को समझने के लिए अध्यात्म की ज़रूरत है। देखो, मैं ज़िंदगी जी कैसे रहा हूँ? देर आर द लॉस ऑफ द पीपल, यू विल सी दैट दे विल कंप्लेन अबाउट ऑल द थिंग्स एंड फिर सकते हैं यार लाइफ में कुछ है ही नहीं, सो वाई करें क्या? तो खाली तो सेंसेस तो क्या सुनना है, बट वॉट टू सी एंड वॉट टू हियर किसके हाथ में? ये ऑनेस्टली आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड देन कम टू दिस पॉइंट कि अध्यात्म ज़रूरी है या नहीं। एंड वी आर इनफ लकी, दिस इज़ दी वन थिंग दैट अराइजेज फ्रॉम इंडिया। ये है, इसलिए बोलते हैं कि मेरा भारत मान है। दिस इज़ द फाउंडेशन। दुनिया हमसे सीखना चाहती है, बट व्हाट वी आर डूइंग? इन अध्यात्म और धर्म को हमने सिर्फ एक मजाक बना दिया। क्यों? क्योंकि वी नेवर अंडरस्टूड दिस टाइम। क्योंकि एक चीज़ें रट ली कि दैट बी रैशनल, बिलीव इन साइंस, वाई शुड आई जस्ट गो फॉर द सर्चिंग फॉर द स्पिरिचुअलिटी, कि स्पिरिचुअलिटी तो बुढ़े लोगों के लिए। देखो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड सेंसेस, ठीक। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना, सो क्योंकि आप चीज़ों को इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास एक रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन देर आर द मैनी सब्जेक्ट जिनको आप समझ नहीं पाओगे, तो आप चीज़ों को कैसे सीख रहे हो और यू आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग, थॉट प्रोसेस क्या है, उसको जानने के लिए किसकी ज़रूरत है? अध्यात्म खुद को जानने की जरूरत, दैट हाउ यू विल लर्न द थिंग, हाउ यू विल इम्प्लीमेंट द थिंग एंड हाउ यू कैन टेक द डिसीजन इन योर लाइफ। सिंपल सी थिंग, अध्यात्म। सो लेट्स गेट बैक टू दी अवर उपनिषद so that we can explore the things in a right direction and we can contribute earth in a good way। क्योंकि बिना अध्यात्म हम एनवायरनमेंट को नहीं बचा सकते।